श्री सीताराम धाम परिकर वंदना। आइए बालकांड की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस सत्र में दर्शन करते हैं श्री सीताराम धाम परिकर वंदना। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने शिव, पार्वती और वेदों की वंदना कर अपनी कविता के लिए आशीर्वाद मांगा। आज के सत्र में हम परिकर वंदना की ओर बढ़ रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जानते हैं कि प्रभु श्री राम तक पहुँचने का रास्ता उनके धाम, उनके भाइयों और उनके प्रिय भक्तों के चरणों से होकर गुजरता है। आज हम बालकांड के उन अंशों को समझेंगे जहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अयोध्या धाम की धूल को मस्तक पर लगाते हैं और प्रभु के अनुज यानी भाइयों के चरणों में शीश नवाते हैं। आइए इस पावन वंदना का दर्शन करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। यानी मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। क्या कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी, वहाँ सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ। क्या कि प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। जिन पर प्रभु श्री राम की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। कि प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। आगे कहते हैं कि सिय निंदक यघोघ न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। सिय निंदक अघोघ न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। यानी उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले यानी अयोध्यापुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले यानी धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारी जिन्होंने सीता जी की वंदना की थी, कि पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया, अपने धाम में बसा दिया। किसी निंदक यघ ओघ न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। आगे कहते हैं कि बंदौ कौसल्यादिसि प्राची, मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। यानी कीरति जासु सकल जग माची। प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारु, बेश सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता।
जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि रामो पितु माता। यानी जहाँ कौशल्या रूपी दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। यानी प्रगटऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, और विश्व सुखद खल कमल तुषारु। आगे कि दशरथ राव सहित सब रानी, यानी सब नारी रानियों सहित राजा दशरथ को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। फिर करऊं प्रणाम करम मन वानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। यानी वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। मूर्ति क्या, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करें। करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। फिर जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, यानी जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, और महिमा अवधि राम पितु माता, यानी जिन्होंने रचकर ब्रह्मा ने भी बड़ाई पाई, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई। जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, और महिमा अवधि रामु पितु माता, तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण की सीमा होने के कारण महिमा की सीमा है। जिन महिमा अवधि रामो पितु माता। आगे कहते हैं क्या कि बंदौ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणयुव परिहर्यौ। यानी बंदौ अवध भुवाल, मैं अवध के राजा श्री दशरथ की वंदना करता हूँ। सत्य प्रेम जहि राम पद, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है। बिछुरत दीन दयाल, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही प्रिय तनु तृणयुव परिहर्यौ, बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। बंदौ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, तनु तृणयुव परिहर्यौ। आगे कहते हैं कि प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जहि जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग महा राख्यौ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यौ सोई। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग महा राख्यौ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यौ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, और फिर जोग भोग महा राख्यौ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यौ सोई। परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया।
आगे कहते हैं कि प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाई न बरना। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। यानी भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। कि प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाई न बरना। फिर राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न तापासु। यानी सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया सकता, तथा जिनका मन श्री राम के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है। क्या? राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपयुव तजई न तासु। कभी उनका पास यानी पीछा नहीं छोड़ता। लुबुध मधुप इव तजई न पासु। आगे कहते हैं कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। यानी मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। आगे कहते हैं कि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। यानी रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है, जिनका यश यानी पताका को ऊंचा करके फहराने वाले। दंड समान भयउ जस जाका। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है, यानी पताका को ऊंचा करके फहराने वाले। आगे कहते हैं कि शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरव भूमि भय भाटारन। सदा सुसानुकूल राहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरव भूमि भय टारन। यानी जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण यानी हजारों सिर पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। जो अवतरव भूमि भय टारन, वह सदा सुसानु कुल राहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। यानी वह गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। अब आगे देखिए रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न जी की। क्या? कि रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी।
महावीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। यानी रिपुसूदन पद कमल नमामि, मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर शूर सुशील भरत अनुगामी, यानी जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। और फिर हनुमान जी की वंदना सुनिए कि महावीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। यानी मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिनवऊँ हनुमाना। आगे कहते हैं क्या कि प्रणवऊँ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। यानी मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कि प्रणवऊँ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। आगे कहते हैं कि कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। सुग्रीव जी की वंदना की है। देखिए कि कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदऊँ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। यानी वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीक्षों के राजा जाम्बवान जी, कपिपति रीछ निशाचर राजा, और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। यानी कपिपति, सुग्रीव जी, रीछ, जाम्बवन जी, निशाचर राजा यानी विभीषण जी, अंगदादि जी कीस समाजा, और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सब के सब। बंदऊ सब के चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। यानी सब के सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया। कि बंदऊँ सब के चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। दर्शन करिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। अद्भुत है और समर्पण अनूठा है। कि रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदऊँ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। अब देखिए, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदऊँ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। यानी मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, जे बिनु काम राम के चेरे।
आगे कहते हैं कि सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवहु सबहि धरनी धरी सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। यानी सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। क्या? सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर भी ज्ञान विशारद, उन सभी को प्रणवऊ सबहि धरनी धरी सीसा, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। करहूँ कृपा जनी जन जानी मुनीसा, यानी हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। करहूँ कृपा जन जानी मुनीसा। आगे कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। माँ जानकी की वंदना। क्या? कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। यानी राजा जनक की पुत्री, जगत की माँ और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा, गीता के जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। यानी उनके चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। आगे कहते हैं कि पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। ऐसे नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवा पर सरस्वती जी विराजमान थी। अनूठा समर्पण, अनूठे शब्दों का प्रयोग। आप भी बलिहारी जाएंगे बार बार कि पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगवान श्री रघुनाथ जी की वंदना कर रहे हैं। यानी फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आइए एक बार और दर्शन करते हैं कि पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक,
भगति विपति भंजन सुखदायक। आगे कहते हैं कि गिराय रथ जल बीच सम, कही अति भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। यानी जो वाणी और उनके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, एक ही हैं। उन श्री सीता जी के चरणों में, श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। क्या कि गिराय रथ जल बीच सम, कही अति भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। यानी उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। आइए एक बार और दर्शन करते हैं। क्या कि गिराय रथ जल बीच सम, कही अति भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक।